नमस्कार, मैं अर्चना पटारे मौसम दर्पण में आपका स्वागत करती हूँ। चलिए जानते हैं किस राज्य में कैसा रहेगा मौसम। दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरा दबाव एक चक्रवाती तूफान आसानी में बदल गया है। पिछले 6 घंटों के दौरान 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ा है। अगले 24 घंटों में इसकी पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक भीषण चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में कार निकोबार के पश्चिम उत्तर पश्चिम में लगभग 450 किलोमीटर, पोर्ट ब्लेयर के 380 किलोमीटर पश्चिम, विशाखापट्टनम के 970 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और पुरी से 10.30 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में यह तूफान बना हुआ है। इस तूफान के उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और अगले 24 घंटों के दौरान बंगाल की पूर्वी मध्य खाड़ी के ऊपर एक भीषण चक्रवाती तूफान में बदलने की बहुत संभावना है। इसके 10 मई के 5:30 बजे तक उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ना जारी रहने और उत्तर आंध्र प्रदेश और ओडिशा तटों से दूर पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी और उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने की बहुत संभावना है। इसके बाद यह उत्तर पूर्वोत्तर की ओर मुड़ने और ओडिशा तट से दूर उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ जाएगा। इस बीच आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल अलर्ट पर है क्योंकि चक्रवात के प्रभाव में तटीय क्षेत्रों में 10 मई की शाम से तेज हवाएं और बारिश होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि सिस्टम ओडिशा या आंध्र प्रदेश में लैंडफॉल नहीं बनाएगा। आईएमडी ने आसानी के ट्रैक और तीव्रता के अपने पूर्वानुमान में कहा है कि गंभीर चक्रवाती तूफान के बाद कुछ भाप खोने और 11 मई को एक चक्रवाती तूफान में बदलने और 12 मई को गहरे दबाव में बदलने की संभावना है। चक्रवात आसनी की वजह से पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर, दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना के तटीय जिलों में 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश के साथ गंगेय पश्चिम बंगाल में 10 से 13 मई तक हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। मछुआरों को सलाह दी गई है कि 10 मई से अगली सूचना तक समुद्र और पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटों पर न जाएं। ओडिशा तट के पास समुद्र की स्थिति सोमवार को खराब और 10 मई को खराब हो जाएगी। समुद्र में हवा की गति 10 मई को बढ़कर 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। बंगाल की खाड़ी में आया तूफान रविवार को तीव्र होकर चक्रवात में बदल गया है। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात आसानी उत्तर पश्चिम दिशा में 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ रहा है। चक्रवात आसानी के आहट के बीच बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य अलर्ट पर है। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात के प्रभाव से उत्तरी आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटों पर मंगलवार से तेज हवाएं चलने और बारिश होने की आशंका है। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि मंगलवार से पश्चिम बंगाल में आसानी तूफान का असर दिखने लगेगा। पश्चिम बंगाल में मंगलवार को तेज हवाएं और बारिश की संभावना है। चक्रवात आसनी का असर सुंदरबन में भी देखने को मिलेगा। किसी भी आपदा को रोकने के लिए प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। ब्लॉक लेवल पर कंट्रोल रूम्स को खोल दिया गया है। किसी भी आपदा में समुद्री ब्लॉक पर सबसे ज़्यादा असर देखने को मिलता है क्योंकि ये ब्लॉक नदियों और समुद्र से घिरा होता है। वहीं दिल्ली, एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में इन दिनों प्रचंड गर्मी पड़ रही है। इस बीच चक्रवात तूफान आसनी तबाही मचाने के लिए तैयार है। मौसम विभाग ने इस सिलसिले में अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण अंडमान सागर और उसके आसपास के क्षेत्रों में एक चक्रवाती परिसंचरण विकसित हुआ है। इसके लो प्रेशर एरिया में बदलने की संभावना है। चक्रवाती तूफान आसानी का असर पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, उत्तर पूर्व के राज्यों में देखने को मिल सकता है। तूफान आसानी का असर झारखंड और बिहार में भी नजर आ सकता है। आईएमडी का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान ओडिशा, आंध्र में दस्तक नहीं देगा पर ओडिशा के समांतरण आगे बढ़ेगा। इसकी वजह से ओडिशा तट के पास समुद्र की स्थिति 9 और 10 मई को खराब रहेगी। समुद्र में हवा की गति बढ़कर 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। इसको लेकर ओडिशा, बंगाल, असम, उत्तर पूर्व में हाई अलर्ट जारी किया गया है। किसी भी विषम हालात से निपटने के लिए प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ की 17 और ओडीआरएफ की 20 टीमें तैनात की गई है। मौसम विज्ञान विभाग के ताज़ा पूर्वानुमान के मुताबिक 11 मई तक जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और जम्मू डिवीजन में लू चलने की संभावना है। वहीं 10 मई से दिल्ली में लू चलने की स्थिति बन सकती है। इसके अलावा यूपी, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में गर्मी का प्रकोप तो रहेगा लेकिन लू से राहत मिलेगी। तो चलिए जानते हैं बंगाल की खाड़ी में चक्रवात का महाराष्ट्र पर क्या असर होगा। विदर्भ के लिए पूर्वानुमान चिंताजनक है। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की थी इस साल की शुरुआत में मानसून आ जाएगा लेकिन उससे पहले बढ़ते तापमान से पसीना बहा रहे नागरिकों के लिए तत्काल राहत की कोई संभावना नहीं है क्योंकि प्रदेश में एक बार फिर उकाड़ा का विकास होने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार विदर्भ में 11 मई तक लू चलने की संभावना है।
महाराष्ट्र पर कोई सीधा प्रभाव चक्रवात का नहीं होगा। हालांकि तापमान में अभी और इजाफा होने का अनुमान है। विदर्भ के बाद पुणे में तापमान गिरकर 40 डिग्री के करीब पहुंच गया है। पुणे में शनिवार को न्यूनतम तापमान 39.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिछले कुछ दिनों से मुंबई, कोकण और पश्चिमी महाराष्ट्र में धूप खिली हुई है। विदर्भ में लू का कहर जारी है। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बन रहे हैं। रविवार शाम तक तूफान के तेज होने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार तूफान के आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटों से टकराने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर में लू चलने की संभावना है। दिल्ली में पारा 10 मई से और बढ़ने की उम्मीद है। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड को भी गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। इस बीच चक्रवात के कारण अंडमान और निकोबार में भारी बारिश की संभावना है। कुछ स्थानों पर भारी से बहुत मूसलाधार बारिश का अनुमान है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, केरल, तमिलनाडु और दक्षिण कर्नाटक में भी बारिश होने की संभावना है। खबर में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ देखते रहे मौसम दर्पण। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।